नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 के श्लोक नंबर 17, 18 और 19 को। ठीक है, तो आज श्लोक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा, और वो ये है कि मुझे पता चला है कि कुछ लोग बीच में से वीडियोस देख रहे हैं। बीच का मतलब ये है कि कोई नया वीडियो आया तो उसको देख लिया बिना पुराने वीडियोस को देखे हुए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिगर है, ये जो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, ये जो हमारे शरीर के 5 कोश हैं और ये परा और अपरा है, इसके बारे में जब तक आपको क्लियरली पता नहीं होगा चीजों का, तब तक किसी भी श्लोक को समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी मैं श्लोक बताता हूँ, हालांकि मैं उसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ, पुरानी चीजों को भी लिंक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हर श्लोक में नहीं किया जा सकता कवर। इसलिए आपको अगर ये चीज पता नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी श्लोकों को समझने में। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इन श्लोकों को समझने से पहले आप इस चीज को समझें, और इसको समझने के लिए जो 13वें चैप्टर की प्लेलिस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप उस 13वें चैप्टर की प्लेलिस्ट को पूरे के पूरे श्लोक जितने वीडियोज हैं उस 13वें चैप्टर के लिए, हर श्लोक के लिए उसको पूरा देख जाएं। उसके बाद ही आप किसी भी श्लोक को आगे जब आप समझने की कोशिश करेंगे तभी वो समझ में आएगा, नहीं तो आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। कुछ बातें समझ आएंगी, कुछ बातें फिर भी रह जाएंगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बड़े ही धैर्य के साथ 13वें चैप्टर से, जिस सीक्वेंस में मैंने शुरू की है भागवत गीता यहाँ पे अपलोड करनी हम लोगों ने शुरू की है, हमारी टीम ने, आप उसी सीक्वेंस में आए। ठीक है, 13वां चैप्टर पहले पढ़ाया है, फिर 14वां है, फिर 15वां है, फिर 16वां, 17वां, 18वां। मैंने 13वें से शुरू किया है और 18वें तक आ गया हूँ। ठीक है, हम 18वें चैप्टर तक आ चुके हैं। इसका एक कारण था कि 13वें से मैंने क्यों शुरू किया था, ये भी भागवत गीता के 13वें चैप्टर की जो वीडियो प्लेलिस्ट शुरू हुई है उसमें बताया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं 17वें, 18वें और 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप 13वां चैप्टर एक बार देख लीजिएगा। बाकी आज हम 17वां, 18वां और 19वां जो श्लोक है इस चैप्टर का, उसको देख लेते हैं। ये तीनों कनेक्टेड हैं, ये तीनों श्लोक एक जैसे हैं, लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए इन तीनों को मैंने एक साथ लिया है। और मैं फिर कहूंगा कि किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें, आप मुझ पर भी ना करें। आप जाइए, स्वयं देखिए कि 17वां, 18वां और 19वां श्लोक गूगल से जाकर देख लीजिए, या कोई आपके पास भागवत गीता की बुक है, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर की है या इस्कॉन सोसाइटी की है, आप उसमें जाकर देखिए, पढ़िए कि संस्कृत में क्या लिखा हुआ है और संस्कृत का हिंदी अनुवाद वहां पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, जब आप वो देख लेंगे, ठीक है, और आप उसको समझ लेंगे, तो यहां पर जो मैंने समझाया है आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये वही चीज है, और उसका अर्थ क्या है, उसे कैसे समझना है, वो यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से रहित है। मिथ्या अहंकार क्या है? एक तो अहंकार ये होता है कि मेरा बड़ा नाम है समाज में, लोग मुझसे डरते हैं, बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरा सम्मान करते हैं लोग, डरते हैं। ये एक तरह का अहंकार है, गर्व से आता है, हमारे भीतर गर्व का भाव आता है, हमें लगता है कि हम बड़े वैभवशाली मनुष्य हैं, हर कोई हमारे सामने झुक जाने को मजबूर है, विवश है। तो ये अहंकार एक अलग तरीके का है, सांसारिक अहंकार है। ठीक है, एक होता है मिथ्या अहंकार। जैसे अर्जुन अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को नहीं मारना चाहता था युद्ध में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये मोह था कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, कैसे मार दूं, अगर मैं इन्हें मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये तो उचित ही नहीं है। मतलब उसके अंदर का जो ज्ञान था, उसकी जो धारणाएं थी, वो ज्ञान के रूप में उसके अंदर आ रही थी। ठीक है, उसकी जो धारणाएं थी, सांसारिक धारणाएं, कि अपनों को कैसे मार सकते हैं, भले ही वो अपराधी हो तो क्या हुआ, ऐसी धारणाओं की वजह से ही वो अपने कर्तव्य से दूर भाग रहा था। जैसा नॉर्मली फिल्मों में दिखाया जाता है ना, भाई को गोली मारनी है तो मैं अपनी वर्दी उतार दूंगा जी, लेकिन गोली नहीं मारूंगा, भाई है मेरा, अपने कर्तव्यों से भी दूर हो जाऊंगा, अपना फर्ज भी निभा लूंगा, और भाई को भी नहीं मारूंगा। ठीक है, लेकिन अंत में उसे समझाया जाता है, वो समझता है, फिर अपने ही भाई को गोली मार के वो अपना कर्तव्य पूरा करता है। जैसे दीवार फिल्म में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन की जो मूवी थी और शशि कपूर की। तो ऐसा व्यक्ति जो कि ये सोचता है कि ये मेरा है या वो उसका है, और मैं इसको मार कर या मैं ऐसा करके, अपने कर्तव्य को भूल करके वो ये सोचता है कि मैं ऐसा करके, अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में सोचकर ऐसा सोचता है कि ऐसा करके क्या मैं उचित करूंगा। जैसे मेरा एक दोस्त है कोई, मेरे उससे बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो बहुत ही गलत काम कर रहा है मेरी कंपनी के लिए, वो ठीक नहीं जा रहा है। उसने एक समय मेरी मदद की थी, बहुत मदद की थी। ठीक है, उसने जो है रात भर जग करके मेरी हेल्प की। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में मुझे पता है कि जब मैं उसके साथ काम कर रहा हूं तो वो गलत तरीके से काम कर रहा है, जो कि कंपनी को और कंपनी में काम करने वाले लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा? क्या मैं इसके खिलाफ कदम उठाऊं? जब कदम उठाऊं और मेरे दिमाग में ये बात आए कि यार इसने कितना किया है मेरे लिए, तो यही जो है, इसलिए मैं नहीं करूंगा कि इसने मेरे लिए कितना किया है, मैं क्यों इसके खिलाफ बोलूं, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा।
ठीक है, यही जो भावना थी यही अर्जुन के अंदर आ गई थी। यही जो भावना है जो आपको अपने कर्तव्य से दूर करती है, किसी मोह के कारण, किसी लगाव के कारण। इसी ये भी एक प्रकार का अहंकार होता है। इसी अहंकार को मिथ्या अहंकार कहा गया है। अब ये मिथ्या अहंकार का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मिथ्या अहंकार है क्या, मिथ्या अहंकार उस अहंकार से किस तरह अलग है। आई होप कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से भी दूर है कि ये जो आदमी है, ये जो मेरे पितामह हैं, मेरे हैं, इन्होंने मुझे गोद में खिलाया, या जो मेरा दोस्त है इसने मेरे लिए कितना अच्छा किया है, लेकिन आज गलत कर रहा है, मैं आंखें बंद कर लूंगा, इन सब चीज़ों से जो अलग है, जो ये सोचता है कि नहीं ये तो गलत कर रहा है, इसके खिलाफ मुझे, अब मेरा कर्तव्य ये कहता है कि इसके खिलाफ मुझे जाना चाहिए, तो बिना ये सोचे कि इसने क्या किया था क्या नहीं किया था मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में, मुझे बड़े विस्तृत रूप में सोचना चाहिए कि मेरा भला किया था, लेकिन इसके बदले सबका बुरा करने की इजाजत दे करके क्या मैं सही कर रहा हूँ इसके साथ, इतने लोगों का नुकसान करने जा रहा है, संसार को या समाज को या कंपनी को कष्ट में डालने जा रहा है, क्या ये ठीक कर रहा है? क्या अपने व्यक्तिगत रिश्ते को देखकर ये व्यक्तिगत लाभ मुझे पहुंचाया था, इसकी एवज में मैं इसे पूरी दुनिया को बर्बाद करने दूं? ठीक वही चीज़ जो भीष्म पितामह कर रहे थे कि मैंने तो अपने पिता को वचन दिया था, वही वचन उनका अहंकार बन गया कि मैंने अपने पिता को वचन दिया था हस्तिनापुर की सदैव रक्षा करूंगा, यही वचन उनका अहंकार बन गया। उनको ये लगा कि ये वचन पूरा करके तो मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, लेकिन अपने व्यक्तिगत वचन के लिए, अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया, पूरे हस्तिनापुर को संकट में डाल दिया। वो चाहते तो शुरू में ही दुर्योधन को रोक सकते थे, वो चाहते तो जिस दिन कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे दोनों को रोक सकते थे, इनफैक्ट वो पांडवों तक को दंड दे सकते थे जिस समय उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया, लेकिन उनके इस मिथ्या अहंकार ने क्या कराया, उनको रोका और अंत में क्या हुआ, विनाशकारी युद्ध हुआ। ऐसे भीष्म पितामह भी इस संसार में भरे पड़े हैं जो सम्माननीय बहुत हैं, लेकिन उनके लिए धर्म की परिभाषा समग्र विश्व के लिए नहीं है, व्यक्तिगत रूप में उन्होंने अपने धर्म को परिभाषित कर लिया है। और ऐसे लोग कई बार संसार को किसी युद्ध की तरफ ले जाते हैं और सामर्थ्यवान होते हुए भी युद्ध को रोकते नहीं। युद्ध की तरफ किसी भी चीज को ले जाना, किसी भी समाज को ले जाना हमेशा ही सबसे बड़ा अधर्म है। युद्ध को रोकने का किसी भी तरह का प्रयास करना, भले ही उसके लिए अपने आत्मसम्मान तक की बलि क्यों ना देनी पड़े, संसार को जिससे सुख पहुंचे, अगर उसके लिए अपने आत्मसम्मान की भी बलि देनी पड़ गई और संसार सुखी रह सके, शांत रह सके, तो ऐसा त्याग, ऐसा आत्मसम्मान अगर आपने त्याग दिया है तो ये भी धर्म का सबसे ऊंचा काम किया है आपने, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, युद्ध की तरफ संसार को ले जाते हैं, और जब ले जाते हैं तो फिर धर्म के रास्ते पर चलने वालों का ये कर्तव्य बन जाता है कि जिन्होंने इस युद्ध को आमंत्रित किया है उन्हें नष्ट किया जाए, ताकि एक सबक संसार को मिले, धर्म का पाठ संसार को मिले। यही पाठ भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में समझाने की कोशिश की थी कि व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि, व्यक्तिगत रिश्तेदारी के चक्कर में किस तरह की समस्या खड़ी हो गई कि समाज युद्ध की तरफ चला गया। वो तो चला ही गया, साथ में जो धर्म को जानता था वो भी हथियार रख के बैठ गया कि मेरे चाचा है, मेरे ताऊ में कैसे मारूं। तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हुई थी। अब आप समझ रहे होंगे कि भगवान कृष्ण को जो लोग कहते हैं कि आपस में ही घर वालों को लड़वा दिया, वो कितनी गलत सोच रखते हैं। उनके सोचने का तरीका बहुत ही छोटा दायरे का है। वो कभी भी समग्र रूप में इस घटना को नहीं देख पा रहे कि महाभारत को एक समग्र घटना के रूप में वो देख सकें, नहीं देख पा रहे। तो मिथ्या अहंकार आपको समझ आ गया, इसको समझना बहुत जरूरी था। मिथ्या अहंकार क्या है? यही मिथ्या अहंकार है। बुद्धि बंधी नहीं है। बंधी हुई बुद्धि का क्या मतलब है? बंधी हुई बुद्धि का मतलब यही है, मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा क्यों करूं। उसकी बुद्धि स्वतंत्र नहीं है ये सोचने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्तव्य ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते नाते जो कि मुझे मिथ्या अहंकार में बांध रहे हैं। ऐसी कोई भी समझ जो मेरी बुद्धि मुझसे कह रही है, ये बंधी हुई बुद्धि का प्रतीक है। आपको इस बुद्धि के बंधन में, इस बंधी हुई बुद्धि में नहीं फंसना है। और ऐसा आदमी जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, जो मिथ्या अहंकारी भी नहीं है, जब वो किसी को मारेगा, किसी की जान भी लेता है, तब भी वो जान नहीं ले रहा होता, वो सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन कर रहा होता है। कैसे? अगर एक सेनापति है, उसने अपने सैनिक को आदेश दिया है कि दुश्मन ने हमला किया है, उसे मारो, ठीक है। तो जब वो उसे मारता है दुश्मन को, तो वो आदेश के अनुसार, उसका काम ही यही है कि आदेश मिलेगा, जैसे ही युद्ध का आदेश मिलेगा राजा की तरफ से, राजा की तरफ से सेनापति को आएगा, सेनापति की तरफ से उसे आएगा। जब उसे यह आदेश आएगा कि युद्ध करो, मारो सामने वाले को, तो ये उसका कर्तव्य होगा। उसके पास अधिकार भी है अब उसको मारने का, उसका कर्तव्य भी है, अब उसके पास कारण भी है। कारण यानी आदेश, जो आदेश उसे मिला है वो कारण है, अधिकार है और कर्तव्य भी है उसका। तीन चीजें होती हैं किसी भी कर्म में, कारण, अधिकार और कर्तव्य। अगर कारण नहीं है और अधिकार नहीं है या कर्तव्य नहीं है, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर एक कम है, तो आप कर्तव्य अपना पूरा नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप अपने कर्म ना करके गलत तरीके से कर्म कर रहे हो। लेकिन अगर ये तीनों चीजें हैं,
कारण भी है, अधिकार भी आपका बनता है और आपका कर्तव्य भी है। और तब आप कोई कर्म करते हो तो ऐसा कर्म कैसा होता है? ऐसा कर्म शुद्ध कर्तव्य होता है। और ऐसा व्यक्ति जब किसी की जान लेता है, किसी दूसरे दुश्मन की, तो वो जान लेता हुआ भी जान नहीं ले रहा होता, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहा होता है। लेकिन अगर शांति का माहौल चल रहा है, दोनों तरफ की सेनाएं शांत बैठी हैं, लेकिन किसी सैनिक के दिमाग में कोई खुराफात आ गई, उसने उठाया और जबरदस्ती एक ताबड़तोड़ हमला कर दिया शत्रु की सेना पर, और दोनों देशों के बीच एक भयंकर जंग छिड़ गई, एक गलतफहमी की वजह से, इसकी खुराफात की वजह से छिड़ गई, तो इसको कोर्ट मार्शल करके इसको फांसी देनी पड़ेगी। स्थितियां दोनों ही सेम है, वहां पर भी वो गोली ही मार रहा है, लेकिन आदेश पर। जब उसे कारण भी मिलता है, अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, जब ये तीनों चीजें मौजूद हैं, तब जब वो गोली चलाता है, तब वो मारता हुआ भी नहीं मरता। ठीक है, यानी जो मिथ्या अहंकार से रहित है, वो मिथ्या अहंकार से भी रहित है भाई। वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि मैं क्यों मार दूं सामने वाले को, क्यों मैं किसी का आदेश मान लूं, क्यों हिंसा फैलाने के लिए मैं शुरुआत करूं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। वो सिर्फ और सिर्फ ये जान रहा है कि पीछे से आदेश आया है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं लगा इसलिए हूं कि मेरे को इसको मारना है। जैसे अर्जुन को पता था कि ये लोग जो हैं ये समाज के शत्रु हैं, इसलिए इनको मारना जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको ये लगने लगा कि ये तो मेरे रिश्तेदार भी हैं, अपने व्यक्तिगत रिश्तेदार थे वो बीच में लाने लगा। इस वजह से वो मिथ्या अहंकार से ग्रसित हो गया। ठीक है, उसकी बुद्धि बंध गई और उसी बंधी हुई बुद्धि को भगवान कृष्ण खोल रहे थे। ठीक है, तो यही चीज बताई गई है कि ऐसा व्यक्ति जो मिथ्या अहंकार से रहित है, बुद्धिबंधी नहीं है, वो किसी को मारता भी है तो भी मारता हुआ नहीं मरता, मारता हुआ वो दिखता है लेकिन वो मार नहीं रहा होता, वो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहा होता है, और न ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है। कर्मों से बंधे होने का मतलब इस कर्म का कोई फल अच्छा बुरा इसके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है, इसका कोई फल नहीं होता। अगर होता भी है तो वो आपके हिस्से नहीं आता, फिर वो उसके हिस्से आता है जिसने इस युद्ध को शुरू किया, जिसने इस युद्ध की प्रेरणा दी, वो उसके पास जाता है। और भगवान कृष्ण महाभारत करवा रहे थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध का उत्तरदायित्व, वास्तविक उत्तरदायित्व तो मेरा है, तुम तो केवल निमित्त हो, ये तो मेरी मर्जी है जो मैं करवा रहा हूं। ठीक उसी तरीके से कमांडर ने आदेश दिया आपको, सेनापति ने, आप एक सैनिक हो, आपका काम है लड़ना, लेकिन कमांडर ने जब आदेश दिया कि युद्ध शुरू करो, तो इस बात की जांच जब होगी कि उसने क्या आदेश सही दिया था, नहीं दिया था, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि उसने सही युद्ध शुरू किया या गलत युद्ध शुरू कर दिया, तब उसको सजा मिलेगी या उसको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज है। तो कर्तव्य पालन पाप रहित है। आपको जो काम दिया जाए आप उसे सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कि ये मुझसे कहा गया है, आप उसे करिए, आप उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हैं। ठीक है, ये चीज है। और अगला क्या है? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये कर्म प्रेरणा वाले कारण हैं। कोई भी कर्म जो हम करते हैं उसके पीछे प्रेरणा क्या होती है? उसके पीछे प्रेरणा होती है ज्ञान। हमें कुछ ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान तो ज्ञान है ही। ज्ञेय, ज्ञेय कौन है? जिसे जानना है, यानी परमात्मा, जिसको जाना जाए ज्ञान के माध्यम से, वो ज्ञेय है, उसी को परमात्मा कहते हैं। जानने का उद्देश्य, इन्हीं को जानना उद्देश्य है ज्ञान का। और ज्ञाता, जो जान रहा होता है, जो ज्ञान रखता है अपने पास। वास्तविक ज्ञाता कौन है? आनंदमय कोश में स्थित आत्मा, आत्मा वास्तविक ज्ञाता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? जो अहंकारी हैं, मिथ्या अहंकारी हैं, या नहीं जानते, जिन्हें ज्ञान नहीं, वो सोचते हैं कि हम ज्ञाता हैं, अपने शरीर को मानते हैं सब कुछ हो। ठीक है, तो चाहे अपने शरीर को ज्ञाता मानने वाले हों, ठीक है, या फिर अपनी आत्मा को ज्ञाता मानने वाले हों, दोनों तरह के लोग जिस तरह की सोच वाले होते हैं कि आत्मा ज्ञाता है या मैं ज्ञाता हूं, उसी हिसाब से वो अपना काम करते हैं। जो आत्मा को ज्ञाता मानता है वो अलग तरीके से काम करता है, सतोगुणी काम होते हैं, और जो खुद को ज्ञाता मानता है उसके काम रजोगुणी होते हैं। ठीक है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले या फिर अपने आप को इच्छाओं से बांधने वाले कर्म करता है। ठीक है, उसके अलावा ये तीन जो है कर्म प्रेरणा वाले हैं, मतलब कर्म को प्रेरणा देने वाले यही तीनों हैं। प्रेरणा कैसे देते हैं? क्योंकि ज्ञान आपको ये बताता है कि कैसे कर्म करना है, और ज्ञान जो ज्ञेय है यानी जो ईश्वर है, उसी की बनाई हुई ये मशीनरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेरणा रहती है। क्योंकि यहाँ पर मनोमय कोश में जैसी वासनाएं डाली हैं उसी के अनुसार आपको प्रेरणा मिलेगी। अगर आपने दूसरों के प्रति घृणा पाली है तो उसी प्रेरणा के अनुसार, उसी घृणा के अनुसार ही तो आपके कर्म होंगे। ठीक है, यही चीज है। तो ये बनाने वाला कौन है? परमात्मा। तो ज्ञेय यानी जो जिसको जानना है वो, और ज्ञाता जो जानता है, यानी मेरी आत्मा या मैं, जैसे भी सोचूं, अपनी आत्मा को मानूं या खुद को मानूं, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। उसके बाद आता है इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता। इंद्रियां यानी ये हाथ, ये आंख, ये मुंह, जिससे मुझे बोलना है, कर्म करना है। कर्म, जो काम करना है उसको कर्म कहते हैं। कर्ता, कर्ता कौन? आत्मा भी कर्ता हो सकता है, मैं भी कर्ता मान सकता हूं अपने आप को। अगर मैं अहंकारी हूं तो मैं खुद को कर्ता मानता हूं, और अगर मैं दिव्य हूं, अगर मैं जानता हूं कि मैं नहीं हूं कर्ता, और अपनी आत्मा को ही कर्ता मानता हूं, ठीक है, वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, तो ऐसा कर्ता दिव्य करता है। तो चाहे दिव्य करता हो, चाहे अपने आप को मानने वाला, कर्ता मानने वाला अहंकारी करता हो, जब ये सब मिलते हैं
तब जाकर के कर्म होता है। और इन छह को यानी ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, इनको कर्म संग्रह कहते हैं। इन छह के छह को कलेक्टिवली कर्म संग्रह कहा जाता है। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, चाहे वो किसी तरह का कर्ता हो या किसी तरह का ज्ञाता हो, जिस तरह का ज्ञाता और जिस तरह का कर्ता है उसी के अनुसार वो कर्म करेगा। अगर अहंकारी है तो अहंकार के वशीभूत होकर कर्म करेगा, और अगर वो अपनी आत्मा को सब कुछ मानता है तो उसके कर्म दिव्य होंगे। लेकिन कर्म तभी होंगे जब ये छह चीजें अवेलेबल हों। इन छह चीजों का होना जरूरी है किसी भी कर्म के होने के लिए। प्रेरणा तो सबसे पहले जरूरी है, ठीक है, प्रेरणा वाले कारण है ये तीनों। अब आते हैं 19वें श्लोक पे। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता। ज्ञान, कर्म, जैसा कर्म करने जा रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, कर्म का मतलब होता है निर्णय लेना, तो जो निर्णय आप लेने जा रहे हो किसी काम को करने का, वो कर्म। और कर्ता, ठीक है, कर्ता जो कि अपने आप को कोई कर्ता मानता हो, चाहे इस आत्मा को कर्ता मानता हो, ये कर्ता। ये तीनों तीन प्रकार के होते हैं। मतलब ज्ञान भी तीन प्रकार का है, कर्म भी तीन प्रकार के हैं, और कर्ता भी तीन प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के तीन गुण यही संचालित करते हैं इस प्रकृति को। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं, और इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म और कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अब तुम इसके बारे में मुझसे सुनो। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि वो क्या सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं अर्जुन को। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।